पहला प्रश्न पूछेगा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं बाबू, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अच्छा, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की, तो इसमें संज्ञा इसमें सर्वनाम है और सी आंसर में क्या है, दोनों। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। आंसर हो जाएगा सी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अर्थात विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के, 4। बताइए कौन कौन विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अच्छा, याद रखिएगा ना कि अगर आपको संख्या दिखेगा तो संख्यावाचक हो जाएगा, अगर संख्या नहीं दिखेगा तो गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। 4 आपको याद रख लेना है, यह, वह, ये और वे, वो कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा, सर्वनामिक। अब एक बात याद रखिएगा कि जो आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा ना, उसके साथ अगणनीय संज्ञा आएगा। अगणनीय संज्ञा मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जैसे दूध, तेल, चीनी, आटा, चावल, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं। पी माने पीने वाला और खाद्य माने खाने वाला। तो खाने पीने वाला जितना पदार्थ है अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो भी आ जाएगा तो वह आपका जो विशेषण होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। बाबू ध्यान देंगे, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है, देखिए इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छी। तो अच्छी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा इस वाक्य में, सुनिए यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में अच्छी क्या हो जाएगा, विशेषण। तो बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत का विशेषण क्या होगा। तो भारत का विशेषण भारतीय होता है। क्या होता है, भारतीय। भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय होगा। आंसर इसका हो जाएगा सी। भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय। कहेगा समाज का विशेषण क्या होगा, तो सामाजिक होता है, सामाजिक है, सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है, सामाजिक। सामाजिक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए है। कहेगा कि ये पुस्तकें उपयोगी है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, इस वाक्य में उपयोगी। उपयोगी क्या है बाबू, है उपयोगी क्या है, बोलिए। उपयोगी जो है ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 6ठा का आंसर ए और 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5वां का आंसर सी। यह घर मेरी है, यह घर मेरी है, यह घर मेरी है, इसमें यह कौन सा विशेषण है। देखिए यहाँ पे ए बाबू, घर से पहले, घर से पहले क्या है, यह है। घर से पहले यह है, तो यह को और वह को, ये को और वे को भी विशेषण कहते हैं जब इसका प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले होता है। किसके पहले, संज्ञा के ठीक पहले आना चाहिए। तो बताइए यह कौन सा विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो है सुनिए, इसमें अगर ऑप्शन नहीं है तो इसमें निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। सुनिए निश्चयवाचक क्यों, यह वह निश्चित व्यक्ति और वस्तु को दर्शाता है। समझ रहे हैं ना, तो इसमें निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। या आप देखिए निश्चयवाचक विशेषण के जगह पे अगर सर्वनामिक विशेषण हो, क्या हो, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण भी ऑप्शन सही है और निश्चयवाचक भी सही है। देखिए निश्चयवाचक यहाँ पे निश्चित को दर्शा रहा है, यह वह से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। इसके बाद देखिए
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। विशेषण की विशेषता, जैसे सुंदर से पहले अगर बहुत सुंदर हो या वह थोड़ी सी सुंदर है, थोड़ी सी सुंदर है, तो थोड़ी सी क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो बताइए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसका विशेषता बताता है? बताइए। विशेषण का। आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि विशेष्य किसे कहते हैं? क्या बाबू? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, चाहे वो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। अब बताइए आप, आपसे हम पूछेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो विशेषण है, क्या बाबू? विशेषण। विशेषण जो है ये कितने तरह का होता है? 4 तरह का। कितने तरह का? 4 तरह का विशेषण होता है। विशेषण कितने तरह का? बताइए। 4 तरह का विशेषण होता है। जरा ध्यान से देखेंगे। जो पहला विशेषण होता है, पहला जो विशेषण होता है, इसको कहेंगे संख्यावाचक। क्या कहेंगे? संख्यावाचक। और संख्यावाचक जो विशेषण होगा ना, संख्यावाचक जो विशेषण होगा, यह हमेशा गणनीय संज्ञा के साथ आएगा। किस संज्ञा के साथ? गणनीय संज्ञा के साथ आएगा। है बाबू। दूसरा जो विशेषण होगा, बताइए दूसरा कौन विशेषण? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जो है ना, वो किसके साथ आएगा? अगणनीय के साथ आएगा। किसके साथ बाबू? अगणनीय संज्ञा के साथ आएगा। अगणनीय संज्ञा के साथ आएगा। बताइए तीसरा जो विशेषण होगा उसको कहेंगे गुणवाचक विशेषण। कौन वाचक? गुणवाचक विशेषण। और चौथा आएगा सर्वनामिक विशेषण। क्या बाबू? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। अब बताइए सर्वनामिक विशेषण में कौन कौन विशेषण आएगा? यह आएगा, ठीक है, वह आएगा, ये आएगा या ये सब आएगा, ठीक है, फिर वे आएगा या वे सब आएगा। एक बात याद रखिएगा, है यह सर्वनाम भी है और सर्वनामिक विशेषण भी है। यह सर्वनाम भी है और सर्वनामिक विशेषण भी है। ध्यान से समझिए। अगर आपको वाक्य दिया हो कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, और सुनिए और बोलेंगे कि यह लड़का लंबा है, यह लड़का क्या है? लंबा है। ध्यान से समझिए। यहाँ यह के तुरंत बाद एक आ रहा है और यहाँ यह के तुरंत बाद संज्ञा आ रहा है, तो विशेषण तभी होगा जब इसके तुरंत बाद संज्ञा होगा। जब इसके तुरंत बाद क्या होगा? संज्ञा होगा। इसके साथ आएगा एक वचन संज्ञा। क्या आएगा? एक वचन संज्ञा आएगा। किसके साथ? यह और वह के साथ। और इसके साथ आएगा बहुवचन संज्ञा। क्या आएगा? बहुवचन संज्ञा। और जब इसके तुरंत बाद संज्ञा रहेगा तो इसका नाम होगा सर्वनामिक विशेषण। बहुवचन वचन हो गया, कोई बात नहीं, बहुवचन संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। सुनिए बाबू, अब गुणवाचक समझिए। अगर यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, तो संख्या रहेगा। तो संख्या में अब 2 चीज आपको याद रखना है कि परिमाणवाचक में भी संख्या आएगा और संख्यावाचक में भी संख्या आएगा। लेकिन बताइए अगर आप यहाँ पे लिखिएगा 2 लीटर दूध, क्या लिखिएगा? 2 लीटर दूध, या 2 लीटर तेल, या 2 लीटर पानी, कोई भी 2 लीटर कोई चीज, 2 लीटर आटा, ये कह रही है सर 2 लीटर आटा, ये ऐसाई मात्रक नहीं पड़ी है। ये जाएगी सब्जी खरीदने तो कहेगी थोड़ा 2 मीटर सब्जी दे दीजिए। नहीं जी, 2 मीटर सब्जी दे दीजिए। फिजिक्स में आए, हम भी चले, अब तो जाना ही है, ये तो हो ही गया। बाबू सुनिए ना, बस 5 मिनट डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग। बताइए बाबू, आप बताइए अगर यहाँ पे कहे
ग्वाला के पास 10 लीटर है दूध है। 10 लीटर क्या है दूध है। ग्वाला के पास कितना लीटर दूध है 10 लीटर दूध है। अब इसमें बताइए जो 10 है यह क्या कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या कहलाएगा विशेषण। अब बताइए परिमाणवाचक क्यों है क्योंकि दूध जो शब्द है वो अगणनीय संज्ञा है। लेकिन समझिए अगर कहें कि 10 विद्यार्थी है आ रहे हैं कितने विद्यार्थी बताइए 10 विद्यार्थी को आप गिन सकते हैं कि नहीं। तो ये गणनीय संज्ञा होगा कि नहीं बोलिए। तो जब गणनीय संज्ञा होगा तो चाहे यहाँ 10 हो चाहे 50 हो है चाहे 5 हो चाहे 50 हो ठीक है चाहे 2 4 कुछ भी हो लेकिन संज्ञा जिसकी गिनती की जा सकती हो तब उसे हम लोग कौन सा विशेषण कहेंगे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कोई दिक्कत तो इसको नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। अच्छा बाबू इसको सेव कर दो तो चलो टोपी चलो।